अब दूसरा प्रश्न उठता है कि राजा मानसिंह ने महाप्रताप का पीछा क्यों नहीं किया, राजा मानसिंह ने उस युद्ध के बाद फिर मेवाड़ को क्यों नहीं लूटा। तो पहली बात यह कि राजा मानसिंह ने महाप्रताप का पीछा क्यों नहीं किया, इसमें कुछ इतिहासकार राजा मानसिंह का पक्ष लेते हैं कि राजा मानसिंह भी एक राजपूत था और राजपूत होने के कारण उसने महाप्रताप को जाने दिया, लेकिन यह बहुत ही सरासर गलत बात है। अगर यह बात इतिहासकार मानते हैं तो इसमें महाप्रताप की बेइज्जती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यह कोरी बकवास है। मानसिंह के अगर वश में होता तो महाप्रताप को कभी भी युद्ध क्षेत्र से वो जाने नहीं देता, वहीं पर वो उनको वीरगति प्राप्त करा देता और कराया भी, क्योंकि जो झालामान थे जिन्होंने महाप्रताप को युद्ध क्षेत्र से निकालकर उनके चिन्ह खुद धारण किए थे, तो झालामान को देखते ही मुगल सैनिक झालामान पर टूट पड़े थे, क्योंकि झालामान को वो महाप्रताप समझ रहे थे। झालामान उन मुगल सैनिकों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए तो मुगलों में एकदम से खुशी की लहर दौड़ गई, चारों तरफ ये हल्ला हो गया कि महाप्रताप मारे गए, महाप्रताप मारे गए। राजा मानसिंह भी इस बात को सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ था। वो तो बाद में जाकर पता चली थी कि वो महाप्रताप नहीं, वो झालामान है। तो मानसिंह तो महाप्रताप को एक तरीके से कहो मरवा ही चुका था, वो तो महाप्रताप युद्ध क्षेत्र से निकल गए, झालामान ने उनके चिन्ह ले लिए। तो इस बात को कहना कि राजा मानसिंह ने महाप्रताप को छोड़ दिया राजपूत होने की वजह से, ये केवल और केवल मानसिंह की जो छवि है उसको थोड़ा सा साफ करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये सिर्फ कोरी बकवास है। और पीछा क्यों नहीं करवाया, पीछा तो तब करवाता मानसिंह जब उसके पास सैनिक होते, उसके पास सेना होती, क्योंकि पीछा करने के लिए रिजर्व सेना का होना बड़ा जरूरी है। लेकिन जो रिजर्व सेना थी वो मेहतर खान के नेतृत्व में पहले ही राजपूतों से युद्ध करने आ चुकी थी, क्योंकि शुरुआत में राजपूतों का पलड़ा भारी था। राजपूतों ने 8-10 किलोमीटर तक मुगलों को दौड़ाया था, इसलिए जो मेहतर खान था वो सेना लेकर, जो रिजर्व सेना थी उसको लेकर हल्दीघाटी युद्ध क्षेत्र में आ चुका था। अब पीछा करने के लिए राजा मानसिंह के पास कोई सैनिक और कोई सेना नहीं थी, और युद्ध कोई समाप्त थोड़ी हो गया था। युद्ध समाप्त हो गया होता, महाप्रताप तब जा रहे होते, तब तो पीछा किया भी जा सकता था। राजपूत बड़ी ही सूरवीरता से लड़ रहे थे। महाराणा प्रताप के निकल जाने के बाद भी युद्ध 2 घंटे तक चलता रहा है और युद्ध तो समाप्त ही नहीं हुआ था। उसके बाद फिर भीलों ने मोर्चा संभाला था। तो राजा मानसिंह महाप्रताप का पीछा करने की स्थिति में ही नहीं था, क्योंकि उसकी खुद की सेना इतनी छत विक्षत हो गई थी कि वो खुद की सेना ही बचा ले, खुद को ही बचा ले, यही एक बहुत बड़ी बात थी। तो यही सब कारण रहे कि मानसिंह महाप्रताप का पीछा नहीं कर पाया। अगर करने की स्थिति में होता तो मानसिंह चूकता नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मानसिंह तो जबरदस्ती सेनापति बनकर आया था इस सेना का। अकबर के जो सैनिक और थे, जो मुगल सैनिक सेनापति थे, वो तो चाहते ही नहीं थे कि किसी हिंदू के सेनापति के नेतृत्व में हम लड़ने के लिए जाएं। तो मानसिंह महाप्रताप का पीछा करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं था, वरना मानसिंह बिल्कुल महाप्रताप को मारने से भी नहीं चूकता। तो बात आती है कि मानसिंह ने मेवाड़ को क्यों नहीं लूटा। इसमें आपको थोड़ी सी बात समझनी पड़ेगी कि हल्दीघाटी का जो युद्ध था वो केवल युद्धों की शुरुआत भर था। उस युद्ध को कोई भी जीता और या कोई भी हारा नहीं, क्योंकि अकबर क्या चाहता था, अकबर चाहता था कि महाप्रताप को या तो वीरगति प्राप्त करा दी जाए या उनको गिरफ्तार करके ले आया जाए। तो दोनों ही काम में से एक भी काम नहीं हुआ, न महाप्रताप गिरफ्तार हुए न महाप्रताप वीरगति को प्राप्त हुए। तो अकबर की ये दोनों ही चीज उसको नहीं प्राप्त हुई। तो अकबर की नजर में ये हल्दीघाटी का युद्ध वो नहीं जीता था। इसी वजह से अकबर ने नाराज होकर मानसिंह की 2 साल तक और आसिफ खां की 2 साल तक ड्योढ़ी बंद करा दी थी। दोनों का राज दरबार में आना बंद करा दिया था। हालांकि बाद में उसने क्षमा भी किया था, लेकिन 2 साल तक ड्योढ़ी बंद करा दी। इतना बुरी तरीके से नाराज हो गया था अकबर। तो अगर अकबर युद्ध जीता होता तो वो नाराज क्यों होता। और इस युद्ध के बाद हल्दीघाटी के विगत 15 दिनों के भीतर ही महाप्रताप जमीनों के पट्टे बांट रहे थे लोगों को। तो महाप्रताप अगर हार गए होते इस युद्ध को तो कहां से कौन सी जमीन वो बांट रहे होते। तो यह बात कहना सरासर गलत है। इसमें
इसमें बहुत सारे तर्क हैं जो मैंने आपको पहले हल्दीघाटी वाली जो वीडियो थी उसमें बता ही चुका हूं। तो मानसिंह इस हल्दीघाटी युद्ध को जीता नहीं, भयंकर युद्ध हुआ। राजपूतों ने बड़ी सूरवीरता से मुगलों को मारा, मुगलों को काटा, खुद भी मरे और मुगलों को भी मारा। तो इस हल्दीघाटी के युद्ध के बाद अगर आप मानसिंह की दशा देखोगे तो मानसिंह ने इस युद्ध के बाद गोंगदा पर अधिकार कर लिया था। विगत 4-5 दिनों में ही उसने गोंगदा पर अपना अधिकार कर लिया था। लेकिन गोंगदा में जाकर मानसिंह को इतना ज्यादा भय था राजपूतों का, इतना ज्यादा भय था भीलों का कि उसने आसपास अपनी पूरी जो सैनिक छावनी थी उसके आसपास खाई खुदवा दी थी और एक दीवार खड़ी करवा दी थी। तो मानसिंह अगर युद्ध जीता होता, मानसिंह अगर विजयी रहा होता तो मानसिंह को किसका भय था, किसका डर था? लेकिन मानसिंह को भय था राजपूतों का और भीलों का, इसलिए उसने खाई खुदवा दी थी और दीवार खड़ी करवा दी थी। अब गोंगदा में जाकर मानसिंह खुद फंस गया था, क्योंकि गोंगदा तक जो रसद का जो मार्ग था उसको महाराणा प्रताप ने अवरुद्ध कर दिया था। जो भी रसद आ रही थी उसको राजपूतों ने लूट लिया था, भीलों ने लूट लिया था। आप इतिहासकारों का ऐतिहासिक तथ्य पढ़ोगे तो आपको हंसी आएगी कि राजा मानसिंह की जो सेना थी वो वहां पर कच्चे आम खाकर गुजारा कर रही थी, अपने ही घोड़ों को काट काट कर खा रही थी, जिससे बदहजमी फैल गई पूरी सेना में और पूरी की पूरी सेना बीमार होने पर बगावत पर उतर आई। तब मानसिंह ने वहां से गोंगदा से और फिर अजमेर लौटने का फैसला किया था। और आपको दूसरा आश्चर्य होगा कि मानसिंह के गोंगदा छोड़ने से 2 दिन बाद ही महाराणा प्रताप ने फिर से गोंगदा पर अपना अधिकार कर लिया था। मतलब राजपूत कोई हार थोड़ी गए थे, राजपूत बस ये समझ गए थे कि इतनी बड़ी सेना का मैदान में मुकाबला नहीं करना, इतनी बड़ी सेना का आप सिर्फ छापामार नीति से यह मुकाबला करना है। तो हल्दीघाटी का युद्ध जून में हुआ और जुलाई में फिर से महाराणा प्रताप ने गोंगदा पर अधिकार अपना कर लिया। यह खबर सुनते ही अकबर और आग बबूला हो गया था। राजपूतों का हारना तो बहुत दूर रहा, वो अपने स्थानों को फिर से जीत रहे हैं, उन पर फिर से विजय हासिल कर रहे हैं। इसलिए अकबर मानसिंह से बहुत ही क्रुद्ध हो गया था। और मानसिंह ने मेवाड़ क्यों नहीं लूटा? क्योंकि वो खुद की जान बचा पाता, अपने सैनिकों की जान बचा पाता। यही उसके लिए एक बहुत बड़ा कार्य हो गया था, यही उसके लिए एक बहुत बड़ा काम हो गया था। क्योंकि जब ये सैनिक जंगल में जाते फल लेने के लिए, क्योंकि रसद तो मिल नहीं रही थी, और वहां पर भील सैनिक इनको अपने विष बुझे बाणों से अपना शिकार बना लेते, वहां से ये घायल होकर लौटते और शिविर में जाकर प्राण त्याग देते। तो बड़ी बुरी स्थिति सेना की भीलों ने, राजपूतों ने कर दी थी। मानसिंह क्या लूटता मेवाड़ में? क्योंकि मेवाड़ में कुछ ऐसा बचा ही नहीं था। महाराणा प्रताप की एक आज्ञा पर सभी किसानों ने अपनी खड़ी हुई जो फसल थी उन सब में आग लगा दी थी। पूरा का पूरा मेवाड़, जहां भी क्षेत्र था जहां से राजा मानसिंह की सेना आनी थी, पूरा का पूरा क्षेत्र महाराणा प्रताप की एक आज्ञा से उजाड़ दिया गया था, पूरा क्षेत्र उजाड़ दिया गया था। और जिसने आज्ञा नहीं मानी, एक आध का वर्णन ऐसा आता है जिसने आज्ञा नहीं मानी थी तो उस किसान का सर दूसरे दिन पेड़ पर लटका हुआ मिला। तो बहुत ही कठोर दंड के साथ महाराणा प्रताप ने यह आज्ञा पूरे मेवाड़ में दे रखी थी। तो मेवाड़ में कुछ ऐसा बचा ही नहीं था, गांव के गांव खाली होकर वन प्रदेश में चले गए थे, फसलों को सबने जला दिया था। तो मानसिंह क्या लूटता? और जो फसल जल चुकी थी इसका फायदा मेवाड़ को हुआ, क्योंकि मानसिंह के दिमाग में यह था कि उसको मेवाड़ की जो फसल है वहां से भी उसको रसद प्राप्त होगी, गांव से भी उसको रसद प्राप्त होगी। लेकिन उसको यह पता नहीं था कि महाराणा प्रताप ने पहले ही सब उजड़वा दिया है और जो बावड़ियां होती थी, जो कुएं होते थे, उनमें सब में विष घुलवा दिया था महाराणा ने। तो ऐसी दुर्दशा के खाने को दाना नहीं और पीने को पानी नहीं। तो मानसिंह की सेना अपने आप को बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी, वो मेवाड़ को क्या लूटती। और यह पद्धति कोई नई नहीं थी, इसके लिए अकबर ने मानसिंह को दोषी ठहराया था। क्योंकि हल्दीघाटी के बाद फिर दोबारा जब अकबर खुद मेवाड़ पर आक्रमण करने आता है तो अकबर ने इसका दोषी मानसिंह को माना है कि मानसिंह ने कैसे नहीं सोचा कि उसको फसल मिल जाएंगी, क्योंकि यह नीति पुरानी थी, फसलों को उजाड़ देने की, कुओं में जहर डाल देने की, यह नीति पुरानी थी। और यह यहां की नहीं, सभी जगह की नीति थी। अगर आपने इतिहास पढ़ा हो नेपोलियन का, नेपोलियन बड़ा ही अद्भुत शासक हुआ
हुआ, सेनापति हुआ। और वो युद्ध क्यों हार गया रसिया से, रूस से युद्ध क्यों हार गया? क्योंकि रूस ने अपना जो भी मार्ग था, जहां से नेपोलियन की सेना आनी थी, उस सारे मार्ग को उजड़वा दिया था, सारी फसलों को जलवा दिया, गांव वहां से साफ कर दिए। अब नेपोलियन की सेना को खाने के लिए ही रसद नहीं मिली, इसलिए नेपोलियन के सैनिक अंत में आकर वाटरलू में बहुत बुरी तरीके से परास्त हुए। और यही जर्मनी के साथ हुआ। जर्मनी भी जब विश्व युद्ध में लड़ रहा था रूस से, तो रूस इतना बड़ा क्षेत्र है, सैनिक मर गए थे उसमें चलते चलते, लेकिन कहीं रसद नहीं, कहीं फसल नहीं, कहीं गांव नहीं। तो रूस ने इसका बड़ा अच्छा प्रयोग किया था शत्रुओं पे। यही हमारे भी देश में चलता था, हमारे देश में भी ये सब चीजें बड़ी आम थी। अगर आप शेरशाह सूरी का जीवन पढ़ोगे तो शेरशाह सूरी मर गया था गलती से, क्योंकि जीतने गया था एक किले को, उल्टा तोप का गोला आकर उसी पर फट गया और उसी में उसकी मृत्यु हो गई। शेरशाह सूरी की 3 आखिरी ख्वाहिश रह गई थी, 3 इच्छा रह गई थी उसकी। अगर वो जीवित रहता तो वो 3 इच्छा जरूर पूरी करता। उसमें एक इच्छा उसकी क्या थी कि वो जो लाहौर है, जो आज पाकिस्तान में जो शहर है लाहौर, शेरशाह सूरी चाहता था कि उस पूरे लाहौर को उजाड़ दिया जाए, उस पूरे लाहौर को आग लगाकर बिल्कुल साफ कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि जब भी कोई विदेश से आता है, जब भी कोई बाहर से आक्रमण होता है, तो लाहौर उनके लिए रसद पानी का सबसे बड़ा केंद्र होता है। लाहौर में आकर उनको बहुत सारा रसद पानी मिल जाता है। अगर लाहौर बीच में नहीं होगा तो उनको रसद नहीं मिलेगा, उनका आक्रमण करना बड़ा ही दूभर हो जाएगा। तो शेरशाह सूरी अगर जीवित रह जाता तो लाहौर को बिल्कुल समाप्त कर देता, लाहौर नाम का शहर कोई बचता ही नहीं। तो यह नीति बहुत पुरानी थी और इस नीति का अनुपालन महाराणा प्रताप ने किया और पूरी फसलों को अपने मेवाड़ में साफ कर दिया और अपने सारे गांव खाली करके उन्होंने वन प्रदेश में बुला लिए। तो मानसिंह ने मेवाड़ नहीं लूटा क्योंकि वो राजपूत था, ये कहना बकवास है। मानसिंह क्या लूटता? जब उसको कुछ मिलता तो लूटता, वो अपनी जान बचा पाता तो ही बहुत बड़ी बात थी। तो मानसिंह ने मेवाड़ नहीं लूटा क्योंकि लूटने के लिए कुछ था ही नहीं। मानसिंह ने महाराणा प्रताप का पीछा नहीं किया क्योंकि वो कर नहीं सकता था। और महाराणा प्रताप हल्दीघाटी युद्ध क्षेत्र को निकले, ये बिल्कुल उचित था। तो इन 3 प्रश्नों पर हमने पहले चर्चा करी, पहले बात करी। इस पर करना जरूरी था क्योंकि बहुत सारी गलतफहमी हमारे भीतर है। तो इस पूरे विषय पर विस्तार से हमने चर्चा करी है। अब आगे हम चर्चा करेंगे हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने कौन कौन से युद्ध लड़े।